क्या ये तीसरा वर्ल्ड वार है? क्या इंडिया में पेट्रोल 120 रुपए लीटर हो जाएगा? और वो कौन 2 लोग हैं जिसके चलते इंडिया आज सुरक्षित है? तो वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया हूँ, क्या है वार, कैसे है वार और क्या है इसके प्रभाव। तो वार जो है बहुत पुराना है इसके जख्म, लेकिन अभी जो शुरू हुआ है, इसके शुरू होने का एक कारण है, जो ये है कि ईरान हमेशा से बोलते रहा है कि मैं न्यूक्लियर पावर बना रहा हूँ, न्यूक्लियर वेपन बना रहा हूँ और अमेरिका इसके अगेंस्ट था। अमेरिका चाह रहा है कि मिडल ईस्ट में कोई न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। तो ये कन्वर्सेशन दोनों देशों के बीच चल रहा था, लेकिन कन्वर्सेशन फेल हो जाता है। फेल हो जाने के कारण इजराइल अमेरिका के सपोर्ट से ईरान में हमला कर देता है और ये वार शुरू हो जाता है। तो पहला सवाल, इजराइल अमेरिका को क्यों सपोर्ट करता है? अमेरिका इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है? जिस समय इजराइल बना था 1948 में, तो सबसे पहले जो देश का ओहदा देने वाला कंट्री था वो अमेरिका था। और अमेरिका इसलिए इजराइल का सपोर्ट करता है क्योंकि इजराइल अमेरिका से बहुत सारे वेपन खरीदता है, बहुत सारे मिलिट्री सपोर्टिंग प्रोडक्ट खरीदता है। तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण अमेरिका इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में वो चाहता है कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसको इजराइल कंट्रोल करे मिडिल ईस्ट में। तो इसलिए भी ये सपोर्ट करता है। वो ये जानता है कि अगर ईरान मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो जो मिडिल ईस्ट का पावर है वो ईरान में चला जाएगा। मतलब अमेरिका का प्रभाव वहाँ पे नहीं रहेगा। इसलिए तो ये मेन रीज़न है कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है और इजराइल अमेरिका को सपोर्ट करता है। अब दूसरी बात ये है कि ईरान इजराइल पे हमला क्यों करता है और इजराइल ईरान पे हमला क्यों करता है? तो ईरान इजराइल पे हमला इसलिए करता है क्योंकि वो इसको देश मानता ही नहीं है। ये कहता है कि अरब का जो ज़मीन है उस पे इजराइल बसा हुआ है और अगर इजराइल को नहीं मारा गया तो ये मिडिल ईस्ट को पूरा कंट्रोल करेगा अमेरिका के सपोर्ट से। तो इसलिए भी ईरान इस पे हमला करते रहता है। और इजराइल ईरान पे हमला क्यों करता है? तो कारण वही है जो अभी दोनों देश क्लेम कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल करना चाह रहा है। तो अमेरिका के सपोर्ट से ये यहाँ पे हमला करते रहता है और ये भी ये क्लेम करते रहता है कि हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान और वो प्रॉक्सी वार करता है, मतलब इनडायरेक्टली हमसे लड़ते रहता है। तो इसलिए भी एक मौका था और इजराइल ने ईरान पे हमला किया इस वार पे अमेरिका के सपोर्ट से। तो यही रीज़न है कि इजराइल ईरान पे हमला करता है और ईरान इजराइल पे हमला करता है। तो इंडिया इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहा है? तो इसका रीज़न देखते हैं। पहला रीज़न है कि इजराइल और इंडिया के बीच में बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ है, बहुत सारे चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मेन रीज़न ये नहीं, मेन रीज़न है कि इजराइल के पीछे अमेरिका बैठा हुआ है और अगर इजराइल के अगेंस्ट इंडिया जाता है तो ट्रंप उधर से चूड़ी टाइट कर देगा। चूड़ी टाइट करने का मतलब ये हो गया कि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका, क्योंकि हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका से भी खरीदते हैं। तो अगर इंडिया इजराइल का साथ नहीं देता है तो फंस जाएगा मामला। तो मेन रीज़न यहाँ पे है कि हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलता है अमेरिका से। तो अमेरिका के डर से भी इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ईरान को नहीं। लेकिन लॉजिकली यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया को ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि ईरान ने भी इंडिया को बहुत सारे टाइम पे सपोर्ट किया। जैसे 2008 से 2012 में इंडिया को ऑयल का ज़रूरत था, अमेरिका सैंक्शन लगाया हुआ था ईरान पे, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया ने ईरान से ऑयल लिया था। लेकिन अभी सिचुएशन बदल गया है और इंडिया जो है खुल के इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन देशों का और अमेरिका का इन देशों के साथ क्या रिलेशन है। तो अमेरिका का सीधा रिलेशन है कि ओपेक को कंट्रोल करके रखा हुआ है। मतलब उनको ये कन्विंस करके रखा गया है कि आप जो भी काम करोगे, मतलब जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे वो यूएस डॉलर में करोगे। इसके बदले मैं आपको सुरक्षा दूंगा बाकी देशों से मिडिल ईस्ट में। तो इसलिए भी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं ईरान के अलावा बहुत सारे कंट्री वो अमेरिका का सपोर्ट करते हैं। और ईरान मिडिल ईस्ट के इस कंट्री पे इसलिए भी वार कर रहा है क्योंकि जो अमेरिका है वो इन देशों में अपना बेस कैंप बनाए हुआ है, जिससे वो कंट्रोल करता है मिडिल ईस्ट को। तो अगर अमेरिका ईरान का दुश्मन है तो वो भी दुश्मन हुआ जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए ईरान इन देशों पे हमला कर रहा है। अब एक सवाल और उठता है कि चाइना और रसिया क्यों ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब एक तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। वो सीधा कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं। तो चाइना इसलिए भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो अपना सब कुछ बना के चल रहा है। वो किसी दूसरे कंट्री पे आश्रित नहीं है किसी काम के लिए।
तो इसलिए भी ये खुल के ईरान का सपोर्ट कर रहा है। वही इंडिया भी ये काम कर सकता था लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो ऑनलाइन लेन-देन है, वो अमेरिकन कंट्री कंट्रोल करता है इंडिया में। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा है, इज़राइल का कर रहा है। और चाइना डोमेस्टिक अपना सब कुछ बना के रखा हुआ है, तो सीधा सपोर्ट कर रहा है, ईरान को खुल के सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ईरान भी इसको एक फैसिलिटी दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो वर्ल्ड का लगभग 20% क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, वहाँ पे सिर्फ एक देश को परमिशन मिला हुआ है, वो है चाइना। तो चाइना को ईरान भी खुल के सपोर्ट किया है और बोला है कि आप अपना ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं इस रूट से। अब संक्षेप में देखते हैं कि इस वार का प्रभाव इंडिया के इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है। तो पहला जो है वो है कि ऑयल और गैस का प्राइस बढ़ेगा इंडिया में। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक जगह है, एक समुद्री रास्ता है जो मुख्य रूप से ईरान के कंट्रोल में है। तो इस वार के दौरान ईरान ने ये कह दिया है कि इस रूट से जो भी शिप्स क्रॉस होंगे उसको ईरान आर्मी उड़ा देगा। इसमें चाइना को छोड़ा गया है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि चाइना को क्यों छोड़ा गया है। तो ये बाधित होगा, लेकिन अमेरिका का यहाँ पे एंट्री हुआ है कि अमेरिका कह रहा है कि जो भी शिप्स इस रास्ते से गुजर रहे हैं या जो भी शिप्स ओनर्स रेडी नहीं हो रहे हैं क्रॉस होने के लिए, उससे हम बात करेंगे। हम इंश्योरेंस कंपनी से भी बात करेंगे जो शिप्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और कन्विंस करके इसको चालू रखेंगे। और हमारा जो नेवी है, मतलब अमेरिकन नेवी है, वो इन शिप्स को स्कॉट करके ये रूट को क्रॉस कराएंगे, तो ये चालू रहेगा। लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ईरान ने सिर्फ एक कंट्री को ही परमिशन दिया है, वो चाइना को, कि चाइना वहाँ पे अपना ऑयल जो है इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि चाइना खुल के सामने आया है ईरान के, इसलिए। लेकिन आज 6 मार्च को एक न्यूज़ आया है कि अमेरिका के परमिशन से इंडिया रसिया से 30 दिन तक अपना ऑयल इंपोर्ट वहाँ से शुरू कर सकता है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्कैर्सिटी नहीं होगा ऑयल एंड गैस का। और एक दिक्कत वाली बात यह है कि जब इस तरह का वार का स्थिति होता है, तो देश के लोगों का, सभी देश के लोगों का अमेरिका के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेजरी बिल्स है, ट्रेजरी जो वहाँ पे बॉन्ड्स है, उसकी जो यील्ड है, मतलब ग्रोथ है, वो बढ़ी हुई है। तो लोग उसको खरीदने लगे हैं। तो ये खरीदने के कारण, और जो भी एफआईआई है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया और सारे देशों को छोड़ के अमेरिका पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉलर मजबूत हो रहा है। अब डॉलर मजबूत होने का मतलब क्या हो गया कि पहले अगर एक इंपोर्टर को $1 खरीदने में ₹90 देना पड़ता था, अब उसको $1 खरीदने के लिए ₹92 देना पड़ रहा है। मतलब खर्च ज़्यादा लग रहा है। मतलब डॉलर अगर मजबूत होता है तो भी इंडिया को नुकसान है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो इसके प्रभाव के चलते भी इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि चीज़ें महंगी आएंगी तो महंगा बिकेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि इंडिया को आने वाले दिनों में थोड़ा दिक्कत होगा इस वार के चलते। तीसरा ये भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस वार के चलते शेयर मार्केट भी उतार-चढ़ाव रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, उतार-चढ़ाव रहेगा और ये नीचे ही जाता जाएगा। कारण ये भी है कि इस वार की स्थिति में जो लोग हैं वो सेफ हेवन ढूँढते हैं, मतलब एक सुरक्षित जगह ढूँढते हैं। तो एक तो हो गया आपका यूएस ट्रेज़री बिल्स, दूसरा हो गया गोल्ड एंड सिल्वर। तो आदमी गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक रीज़न है कि शेयर मार्केट ऊपर-नीचे जाएगा, जिससे भी इन्वेस्टर को नुकसान होगा और इंडिया को भी नुकसान होगा इस वार के चलते। और एक चौथा रीज़न ये भी है कि मिडिल ईस्ट में लगभग 1 करोड़ इंडियन काम करते हैं। तो इस पैनिक की स्थिति में जो इंडियन वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो इंडिया वापस आना चाहेंगे। तो अगर एक इंडियन कहीं बाहर काम कर रहा है, इसका मतलब इंडिया जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब वहाँ से डॉलर आ रहा है, तो इससे मजबूती मिलता था। लेकिन अब इसके उलट हो रहा है कि जो लोग वहाँ पे काम करते थे, वो अब यहाँ इंडिया में आएँगे, तो भी हम लोग का रुपए जो है कमज़ोर होगा, इससे भी दिक्कत होगा इंडिया में आने वाले दिनों में, अगर वार ऐसे ही चलता रहा तो। और इन सब घटनाओं के चलते इंडिया में एक चीज़ होगा कि ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोल, डीज़ल, जो भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उनका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने का मतलब हो गया कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिसको ढोने के लिए पेट्रोल, डीज़ल का ज़रूरत पड़ता है, उसका दाम बढ़ेगा। अब उसका दाम बढ़ने का मतलब हो गया कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कोई चीज़ आप ₹2 में खरीदते थे तो कल, तो आज उसको ₹2.5 देना पड़ रहा है वही चीज़ के लिए। तो ये आसान भाषा में हो गया इन्फ्लेशन। तो वार को रुकना चाहिए। अगर वार नहीं रुका तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा। ये 120 का ₹150 लीटर भी हो सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है? अब वो कौन 2 लोग हैं जिसके चलते इंडिया आज सुरक्षित है?
तो हमारे अटल जी हो गए, दूसरे हो गए हमारे कलाम साहब, जिन्होंने मिलके न्यूक्लियर बम बनाया, जिसके कारण आज वर्ल्ड के ताकतवर कंट्री भी इंडिया की तरफ नज़र झुका के देखता है। तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा घटना था कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाए थे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मुझे मोटिवेट करिए, इस वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए और अपनों के बीच शेयर करिए। मैं कोशिश किया हूँ एक आसान भाषा में समझाने का कि वार क्या है, वार का मतलब इंडिया के लोगों के लिए क्या है। धन्यवाद। जय हिंद।